भाजपा नेता के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की। पहले से ही नक्सलियों ने रखा था हिट लिस्ट में नाम। परिजनों ने विधायक से सांठगांठ का लगाया आरोप। औंधी थाना क्षेत्र के सरखेड़ा निवासी भाजपा नेता की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। एसएसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि किसने और किस वजह से गोली मारी है। फिलहाल अज्ञात आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। इस दौरान भाजपा नेता की उसके ही घर में गोली मारकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। कल हमें लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली कि 7:30 से 8 बजे के बीच में रात में सरखेड़ा गांव में बिरजू तारम को गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। तो मौके पर सारा सुरक्षा अरेंजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आईटीबीपी, डीआरजी और थाना प्रभारी की टीम मौके पर पैदल पहुंची है। जो शव है उसको कॉर्डन किया है। जितने आने जाने के रास्ते थे, जहां से जो भी आरोपी हैं जो घटना करके भागे हैं, उनको कॉर्डन किया गया है, उनको अच्छे से सर्च किया गया है। रात भर टीम हमारी वहीं रही है और बाकी भी जो क्षेत्र की हमारी अन्य एंटी नक्सल टीम्स हैं, सभी भी रात से ही सर्चिंग पे निकली हुई हैं। अभी भी वो बाहर ही हैं। एक्स्ट्रा टीम्स भी सर्चिंग पे जा रही हैं। तो अभी ये अज्ञात आरोपियों द्वारा ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस इसमें हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इतना जल्दी इस चीज़ को आई थिंक बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अभी तक ऐसा कोई बैनर या फिर जैसा प्रेस रिलीज का अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन सिंस सरखेड़ा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और घटनास्थल से राइफल के मतलब इंसास के खोखे भी मिले हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें ये नक्सली घटना थी। इसमें एक्शन लेट नहीं हुआ साहब, हमारी तरफ से लगातार ये हमारा सबसे ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया है। यहाँ पे आईटीबीपी की, यहाँ पे डीआरजी की सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हमारी है। एम्बुश भी लगातार प्लान होते रहते हैं। हम यहाँ से सभी ग्रामीणों के संपर्क में रहते हैं और लगातार काउंसलिंग भी की जाती है कि अगर किसी भी तरीके का आप कोई थ्रेट देख रहे हैं, कोई सूचना मिल रही है, कोई बाहर से अन्य आदमी आपको लग रहा है जो आपके किसी भी तरीके से थ्रेट क्रिएट कर सकता है, इमीडिएटली हमें सूचना दें, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें जो जून में घटना हुई थी, उन्होंने घटना से संबंधित हमें शिकायत दिया था। जो मूर्ति वाला घटना थी उसमें एफआईआर भी हुआ, उसमें कार्रवाई भी हुई है और अभी का जो घटना है हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। ये औंधी थाना अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पड़ता है। वहाँ के रहने वाले निवासी जो हैं उनकी कल रात में अज्ञात हमलावर के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है, ऐसी सूचना थाने में प्राप्त हुई थी। तो थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पहुँचे हैं और इसमें अभी तहकीकात जारी है। मर्ग इंटीमेशन लेकर अग्रिम जो कार्रवाई पीएम और जो कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। क्या ग्रामीण थे ये जो अभी तक बीजेपी नेता थे? इसके बारे में जानकारी नहीं है कि बीजेपी नेता थे क्या। अभी इस पे हमारी जो है जांच जारी है। मतलब इसमें क्या है कि सभी एस्पेक्ट्स खुले हुए हैं। अभी प्राइमरी जो बुलेट्स मिले हैं, मतलब खोखे मिले जो हैं, वो खोखे जो हैं वो उसके आधार पर जो फायर आर्म्स जो मिल रहा है उसमें अभी नक्सली घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जांच का विषय है और साथ ही गांव वालों के द्वारा भी और घर के जो परिजन हैं उनके द्वारा भी जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है गाँव के कुछ को, उस पर भी हम उसमें तफ्तीश करेंगे और तफ्तीश के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि वास्तव में क्या घटना हुई थी। ये अभी तफ्तीश का विषय है। अभी तो हम तफ्तीश करेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा कि क्या कारण था। अभी समाज के कुछ प्रमुख आएंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा था अभी समाज प्रमुख अभी आए हैं, अभी चर्चा हो रही है और जल्दी ही हम बॉडी पीएम कराने लेके जाएंगे और जो अग्रिम कार्रवाई होती है वो करेंगे। नहीं देखिए, अभी शुरुआती जो पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास अगर ऐसी सूचना आती है तो हमारा एक सिस्टम होता है, उसके तहत हम उसको नोट करते हैं। वो भी जांच का विषय, हम उसको देखेंगे। नहीं, अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया परिवार से मिले। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार पर बंगाल जैसे माहौल बनाने का आरोप लगाया। आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई जी यहाँ पे आए हुए हैं और जो बड़ी घटना हुई है, सांसद जी हैं हमारे संतोष पांडे जी, हमारे चौकी के मानपुर के विधायक संजीव शाह जी और पूरे कार्यकर्ता सभी उपस्थित हैं। जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बिरजू ताराम की जिस प्रकार जिन परिस्थितियों में हत्या की गई,
वो स्पष्ट रूप से लगता है कि ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या, मानपुर मोहल्ला चौकी में भी 7-8 हत्याएं लगातार होती रही है और ये ताज़ा घटना है। और इस घटना के लिए प्रशासन का फेल्योर मैं कहता हूँ। सार्वजनिक रूप से सभा के माध्यम से जब मार डालने की धमकी दी जा रही है, विधायक वहाँ मौजूद है और उसके बाद भी बिरजू को और अन्य नेताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करना, जो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। बार बार सांसद जी ने, हम सब ने ध्यान आकर्षित भी किया कि ये सार्वजनिक रूप से धमकी दिया जा रहा है और इस प्रकार हत्या करने का ऐलान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता धार्मिक मामलों में, दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में और बीजेपी से जुड़ेगा, उसकी हम निर्ममतापूर्वक हत्या करेंगे और हत्या की जवाबदारी मैं लेता हूं, ये घोषणा भी कर रहा है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होना और जिन परिस्थितियों में हत्या हुई है, मुझे लगता है ये प्रश्न चिन्ह है। बस्तर से लेकर मानपुर तक, मोहल्ला तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है और राजनीतिक हत्या है। टारगेटेड किलिंग का ये मामला है। और आज चूँकि हम लोग सब आए हैं, हमारी संवेदना परिवार के प्रति और पूरे समाज के प्रति है और इस पूरे मामले को लेकर ये भूपेश सरकार जानबूझकर कोताही बरतती है, ढिलाई बरतती है और इस प्रकार के मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण और प्रश्रय में इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटित हो रही है। माननीय मनसुख जी आए हैं, केंद्र के माननीय गृह मंत्री जी से भी हम मांग करेंगे, बात करेंगे। इस सारी घटना का उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए उन कार्यकर्ताओं का जो टारगेट में है। इन सारे मुद्दे को लेकर निश्चित रूप से अभी चूँकि चुनाव का ये पूरा दौर चल रहा है, चुनाव में हम लगे हैं, मगर ये पूरा संदेश देश भर में चला गया और इसके खिलाफ नक्सली हिंसा के खिलाफ, कांग्रेसी षड्यंत्र के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। हमने सारे विषयों को लेकर फिर से एक बार दोबारा यहाँ के डीजी से, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करेंगे और केंद्र से भी बात करेंगे कि हमारे उन सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत। सरकार की, पुलिस की पूरी तरीके से असफलता है कि इस मामले को लेकर कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं। उन सबके सुरक्षा की बात करेंगे जो टारगेट में हैं, जिनको धमकी दी गई है, उनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से, डीजी से, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बात करेंगे। ये एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। जो भी मदद भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नौकरी सरकार के हाथ में रहता है, मगर निश्चित रूप से सरकार का नियम हमने बना के रखा है कि नक्सली घटना में जिसकी भी हत्या की जाती है उसके आश्रित परिवार को नौकरी दी जाती है। उसमें इनके परिवार के सदस्यों को उस आधार पे एक नौकरी मिलना ही है, मिलेगा। और अभी 2 महीने बाद हम इस सारी बातों का और विचार करेंगे, 1 महीने बाद सरकार बनने के बाद। मगर मुझे लगता है कि नौकरी और नौकरी के साथ साथ नक्सली हिंसा में, हत्या में जो प्रावधान होते हैं उसका सबका जो सरकार के प्रावधान है उसका लाभ मिले। बिरजू राम तारम भारतीय जनता पार्टी के जिला के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष थे, गौ भक्त थे, राष्ट्रभक्त थे और धर्म प्रेमी थे। उसकी गलती केवल इतनी ही थी कि माँ दुर्गा की मूर्ति खंडित हुई थी और ऐसे मूर्ति खंडित करने वाले लोगों के सामने कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा करके उन्होंने आंदोलन किया था। और जब उन्होंने आंदोलन किया उस वक्त एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में, विधायक की उपस्थिति में मार डालो, काट डालो की बात करते हैं। पुलिस मौजूद होती है
लेकिन भी प्रशासन ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की, उसको सुरक्षा नहीं दी और आज समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता की हत्या हो गई। उसके लिए मैं प्रशासन को जिम्मेवार मानता हूँ, सरकार की निष्फलता मानता हूँ और आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी घटना ना घटे, इसलिए ऐसे तत्वों के सामने कठोर कार्यवाही करने के लिए मैं सरकार को आग्रह करता हूँ और हमारे बिरजू तारम जी की आत्मा को शांति मिले, उसके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम यहाँ आए, कई कार्यकर्ता ने बताया कि ऐसी चिट्ठी हमारे घर में भी मिली है और एक कार्यकर्ता लोगों ने पुलिस थाने में भी बताया है। मैं पुलिस को आग्रह करूँगा कि पुलिस की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, कोई भी कार्यकर्ता के सामने कुछ भी होगा तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। आज गांव के लोग हमें मिले, उन्होंने संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया कि हमारे गांव में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिस घटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति टारगेट किलिंग किया गया है। ऐसे लोगों के सामने कड़ी से कड़ी कार्यवाही राज्य सरकार करे। भारत सरकार में भी माननीय गृह मंत्री जी के सामने मैं विषय रखूंगा। केंद्रीय फोर्सेस के द्वारा कई कार्यवाही की गई है, तभी लोगों को थोड़ा सा विश्वास बढ़ा है। कई काम केंद्रीय एजेंसी का होता है, कई काम राज्य सरकार की एजेंसी का होता है या कि स्थानिक प्रशासन का होता है। स्थानिक प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाए, केंद्र सरकार उसके साथ है। मेरा नाम चेतन लाल है। हम दोनों कल मानपुर गए थे, वहाँ से शाम को आए, फिर साथ में वहीं वो मकान है वहाँ रुके। फिर मेरे को बोला कि साथ में जाएंगे, तो मैंने क्या बोला कि मेरा लड़का था एक, तो मैं पैदल जा रहा हूँ। उसके बाद आते आते एक आदमी को देखा मैं, वहाँ रोड पे खड़ा था, उसका नाम है हेमलाल भुआरी। वहाँ से फिर आया घर। कहाँ का है हेमलाल भुआरी? यहीं का है सर। आते आते मैं घर घुस रहा था, उस समय कलेश्वर किसान वो मैं जस्ट घर घुसा कि फिर वो इधर ही आ रहा था। फिर वह घर घुसने के बाद मैं तुरंत आया मंच पे। मंच पे आने के बाद एक लड़के को बोला कि आया कि नहीं आया दादी, तो वो बोला कि आया था, बिगड़ गया है। फिर वहाँ से मैं सेब का 2 फल काट रहा था, फिर यहाँ एक गोली का आवाज़ मिला। फिर वहाँ से एक लड़का, ये हम 2 लड़का आया था, वो भागते भागते मेरे को फर्स्ट बताया कि वहाँ गिर गया है, चलो चलो। मैं उस लड़के के साथ फिर आया, वो शहीद किसान वो उधर से ऐसा ऐसा कर रहा था और क्या बोल रहा था कि कौन है ऐसा बोल रहा था, और अंदर घुस गया घर। इतना बस है। मोहल्ला से करीबन 7 बजे। नाम कीर्तन लाल कोठारी है, मैं ग्राम सरखेड़ा से हूँ। मैं ये तो कुछ ला देखे नहीं, जब दूसर बताइस तो मैं आया हूँ। लेकिन ये जब यहाँ शासन प्रशासन ये बोला थे कि कोई देखे हो नहीं देखे हो, एक पहले बिरजू राम तारम जो है 2-3 बार औंधी थाना में ये वजह से वहाँ जो 8-10 आदमी हैं जो शक में उकर दायरे में उकर नाम ला छोड़ दे रही से थाना में कि अगर मोला कुछ हो जाते भविष्य में तो एमन हम जब तक अरेस्ट नहीं होही तब तक मोर लाश ला कोई अधिकारी हो चाहे गांव के हो छूना मत। आवेदन तो बहुत कम से कम 13-14 महीना हो गए ना, 1 साल पहले, साल भर यही औंधी में। और अब ये थानेदार साहब ये बोलते कि हमारे पास वो कागज नहीं है। तो अभी बोला तरी से सर दे राजू भैया कि ओकर रिसीव है, तो हमन अभी राजू भैया बोला दे, और हमन चाहता कि जितना वहाँ नाम है वो तुरंत अभी के अभी गिरफ्तार होना चाहिए। काबर ओकर बाद आप मन पूछत रहे कि रिसिप्ट चाहिए, तो हमारे पास वो रिसिप्ट है, वो आप मन प्राप्त हो जाही। तो आप मन से यही निवेदन है कि तुरंत तत्काल ओकर बाद ही पीएम करे जाही। आप वो माने अभी राजू भैया दी आप मन ला वो रिसिप्ट देखो और तुरंत हमारे सामने वो आदमी मला गिरफ्तार होना चाहिए, कार्यवाही होना चाहिए, उचित कार्यवाही। और हमेशा ये बिरजू भैया तय ना में जात कोई हलबस जात है कि गोड़ जात, ऐसे हमेशा सबके भलाई के काम करत रही। एला ये थाना वाले मन भी जानत रही, ऊंच नीच बर हमेशा थाना वाले मन ओला बुलाए और ओकर से काम निकालत रही। आज एमन कथे कि हमन नहीं जानन
काबर ऐसे होते हमन चाहतन कि अभी से अभी तुरंत तत्काल और सबसे पहले गोविंद साहिवाल को और सुरजू टेकाम और जितना हमन लिस्ट दे नाम लिख करके वो तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। और हमन चाहतन कि इनकर मन से कुछ नहीं हो सके, सीबीआई जांच कराना चाहतन, सीबीआई जांच होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।